अब हम आपको ऐसी तस्वीरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनको देखकर शायद आप डर जाएं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म हुआ नहीं है। दूसरी लहर का कहर कुछ कम जरूर हुआ है, मगर इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन होने लगेगा कि हो ना हो तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस में ढील मिलते ही बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर निकल गए। लगातार उमड़ रही भीड़ और भीड़ की लापरवाही ने तीसरी लहर को एक तरह से न्योता देना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर को खुला न्योता, दिखने लगी लापरवाही की इंतहा। सैलानियों की भीड़ ने बढ़ाई आफत। क्या इन तस्वीरों को देखकर डर नहीं लग रहा? क्या ये तस्वीरें किसी बड़ी आफत को दावत देती नहीं दिखाई दे रही? इन तस्वीरों को जरा अपने जहन में रखिए और अब जरा आंख बंद करके बस 2 महीने पुराने उस मंजर को याद कीजिए, जब सारा मुल्क सांस के एक एक कतरे के लिए तड़प रहा था। अस्पतालों में एक एक बेड की खातिर कोई कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपना घर मकान तक गिरवी रखने को राजी हो रहा था। इस मुल्क में शायद ही कोई होगा जिसकी आंखों को इन मंजरों ने आंसुओं से ना भर दिया हो। लेकिन 2 महीने के बाद ही उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो शायद उससे भी भयानक डर का वास्ता दे रही हैं। क्या ये तस्वीर हमें सिर पकड़कर सोचने को मजबूर नहीं कर रही हैं कि असल में ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत को दावत देने वाले हैं? कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तीसरी लहर आने का अंदेशा बना हुआ है। इन सब के बीच कोरोना का खतरा भूल चुके लोग कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर मौज मस्ती के समंदर में गोते लगाने लगे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थल यानी सैलानियों की सैरगाह की तरफ जाने वाले रास्तों पर लंबे लंबे जाम नजर आने लगे हैं। वीकेंड पर लगातार मसूरी में बढ़ रही भीड़ पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, बिना स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के साथ मसूरी में होटल बुकिंग न होने पर सैलानियों को वापस भेजा जा रहा है। पुलिस ने कुठाल गेट में बैरिकेडिंग लगाकर टूरिस्टों की चेकिंग करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों मसूरी में जिस तरीके की कुछ तस्वीरें आई थी और वहां बहावई भीड़ देखने को मिल रही थी, उसी हिसाब से अब देहरादून पुलिस और प्रशासन ने एक निर्णय लिया है और मसूरी जाने वाले सभी लोगों को लगभग रोक रही है। और वही लोग मसूरी में जाएंगे अब जिनके पास मसूरी का जो होटल है, होटल की बुकिंग होगी या रजिस्ट्रेशन किया गया हो, वही उन्हीं लोगों को ये मसूरी जाने की अनुमति दी जा रही है। वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सैलानियों की भरमार लग गई है। अपर धर्मशाला की ग्लोबल सिटी धर्मशाला में भी सैर सपाटा करने वालों की भीड़ नजर आई। क्राउड को आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्राउड जो है, कितने ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वीकेंड है। और मैदानी इलाकों में जिस तरह से जो झुलसने वाली जो गर्मी पड़ रही है, उस तपिश को कहीं ना कहीं मिटाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो राहत की सांस लेने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोविड काल में अगर हम एहतियात ना बरतें और हम लोग कहीं परेशानी के सबब में ना उलझ जाएं। टिहरी जिले में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जिले की एंट्री पॉइंट पर चेकिंग तेज कर दी है। अब बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के जिले में एंट्री नहीं दी जा रही है। कैम्पटी, धनौल्टी, करताल, नई टिहरी और टिहरी झील बोटिंग पॉइंट में भारी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग के लिए जिले में 13 चेक पोस्ट बनाए। जिला टिहरी की अगर हम बात करें तो कुल 13 चेक पोस्ट लगातार हमारे जिले में काम कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही एंट्री हमारे जिले के अंदर है। ये सही है कि कोरोना की वजह से लोगों का कारोबार चौपट हो गया, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि जरा सी लापरवाही लोगों को बहुत बुरी तरह चौपट कर सकती है। हमारे कुटुंब में कम से कम 10 लोग हैं, उसका पेट भरना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। तो ये सरकार ने खुलना चाहिए अभी। ये टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट, इसके वजह से हमारा रोजगार है, बाकी इधर कुछ नहीं, खेतीबाड़ी नहीं, कुछ नहीं। पर्यटन स्थलों की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना महामारी कभी थी ही नहीं। ऐसे में यही कहा जा सकता है
कि ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ के भीलवाड़ा जिले में एक दलित लड़की की बकरी चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस दौरान पहले तो आरोपी को एक पेड़ से बांधकर लटकाया गया और उसके बाद इलाके के कुछ लोगों ने कानून का मखौल उड़ाते हुए आरोपी लड़के की बर्बरता से पिटाई की। वो चीखता रहा, वो पीटते रहे। वो रहम की भीख मांगता रहा। वो बेरहम बने रहे। ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। पेड़ से लटकाकर यहाँ जिस शख्स की बर्बरता से पिटाई हो रही है उस पर बकरी चोरी करने का आरोप है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात की कहानी अब की नहीं है। ये मामला अब से करीब 10 दिन पहले का है, जब गांव के ही एक परिवार की बकरी चोरी हो गई थी। बकरी चोरी के इसी शक की वजह से गांव के दबंग लोगों ने इस दलित लड़के को धर लिया और उसके बाद इस लड़के के साथ क्या हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बार बार ये शख्स गुहार लगाता रहा कि उसने बकरी नहीं चुराई है, लेकिन शक के आधार पर ये लोग इस लड़के के साथ बेरहमी से पेश आते रहे। दलित के साथ हुई बर्बरता का ये वीडियो जब वायरल हुआ तब पुलिस एक्शन में आई। दावा किया जा रहा है कि जिस शख्स की इस बर्बरता से पिटाई की गई उसकी पहचान मोहनपुरा गांव के ही रमेश पलाई के रूप में हुई है, जबकि पुलिस का ये भी दावा है कि उसने उन लोगों की पहचान भी कर ली है जिन्होंने कानून को न सिर्फ हाथ में लिया बल्कि दिन दहाड़े इस शख्स की पिटाई की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पिटाई की इस घटना को अंजाम देने वालों की पहचान बाबूलाल तेली और बर्दीचंद बारेट के रूप में हुई है। जो सोशल मीडिया पे मोहनपुरा के एक युवक का वीडियो वायरल हुआ था, उसको ट्रेस करके मुकदमा दर्ज करके 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान सीओ साहब श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी राठौड़ कर रहे हैं और साथ ही आरोपियों को गांव से 151 में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दर्द से करहाते इस दलित युवक की कहानी उसी राजस्थान से आई है, जहां बीते कई दिनों से कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही है। यही वजह है कि अब पुलिस इस मामले में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना चुकी है। देवी के कदमों तले चमत्कारी कुंड की एक रहस्यमयी दुनिया। हजारों लीटर पानी से भी नहीं भरता 1 फीट गहरा कुंड। मुझे तो बिलीव है कि चमत्कार है। माताजी का चमत्कार है, उसको हमने बिलीव किया है।